तो मेरे को वो छोटे से जो लोग हैं जो कमेंट करते हैं, जो नेगेटिव रहते हैं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा तुमसे। ठीक है, गाली में देना नहीं चाहता। अनुज भाई ने बोला सिर्फ बात करनी है, नहीं तो मैं समझ। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। तो वो समझ गए होंगे। समझ गया। मेरे को कोई फर्क नहीं। कहाँ पर खड़े हैं, कितनी इनकम होगी या फिर कितनी आपने पैसे बना लिए हैं मार्केट से? मैं आपको ना बस इतना बता देता हूँ कि आज तक मैं 870 करोड़ की ट्रांजैक्शन कर चुका हूँ जिंदगी में। लोगों के जले पे नमक छिड़क रहे हैं आप। नहीं चलो कोई बात नहीं, इनको समझने की चाहिए कि भाई मैं इतना करने के बाद भी मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरे में हंगर जो है वो आज भी उतनी है। गरीबों के लिए, कंगलों के लिए, तुम्हारे लिए। तुम जब स्कूल में जाते हो ना तो तुम पढ़ते हो अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, जिसका कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है। क्या फायदा बताओ मेरे को? आपकी पढ़ाई देख लो और उनकी पढ़ाई देख लो, वो क्यों नहीं बनेंगे मिलियनेयर और बिलियनेयर? क्यों नहीं बनेंगे? धंधा करे, नौकरी करे या क्या करे? हर कोई बंदा धंधा करने के लिए नहीं बना। पैसे बहुत चार्ज करता हूं मैं, तुमसे नहीं हो पाएगा, सब नहीं अफोर्ड कर पाओगे मैडम। ठीक, सब अफोर्ड नहीं कर पाओगे, तुम्हारे लिए नहीं है। जितने मैं पैसे चार्ज करता हूं तुम्हारे ही धज्जियां उधर जाएंगी। एनीवेज भाई, इनको स्वॉट एनालिसिस का मतलब ये नहीं पता कि भाई उसमें होता है स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, मेरी अपॉर्चुनिटीज क्या है, मेरे थ्रेट्स क्या है। इन्होंने आज तक ये बेसिक लिखा नहीं होगा। झटका झेल सकते हो। क्या तुम्हारे में गुर्दे में इतना दम है कि अगर मेरे बैंक अकाउंट में 1 करोड़ पड़ा है और 1 करोड़ कल किसी ना किसी तरीके से खत्म हो गया, क्या मैं परसों कैसे पैसा क्रिएट करूंगा? क्या तुम्हें लगता है ये तुम कर सकते हो कि नहीं? 99% लोग जैसे करोड़ गया ना खत्म हो जाएंगे। तुम्हारे सबके बस की नहीं है, ये याद रखना मेरी बात। वो 30 तारीख को जो सैलरी क्रेडिट होती है वही ट्रैप है सब। वो ट्रैप है, पर ये इनसे होगा नहीं। इनसे ना मतलब रहा नहीं जाएगा बिना रहे, क्योंकि ड्रग है ये। पैसा बनाना आसान है। पैसा बनाना आसान है। आसान है। आसान है। लिमिट है कोई? कोई लिमिट नहीं है भाई। इंडिया में पैसा बनाना आसान है। बहुत आसान है। तुमसे नहीं हो पा रहा, वो एक डिफरेंट मैटर। तुमसे नहीं हो पा रहा। अनुज भाई के शो पे मिलियनेयर बनने का एक तरीका बता रहा हूं। सब गलतियां जब तुमने बोल दी हैं, शुरू कर दी कि मेरी हैं, आप मिलियनेयर गारंटेड बन जाओगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। आज का पॉडकास्ट बेहद खास होने जा रहा है। आज बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जसमीत सिंह उनका नाम है और आपने अलग अलग पॉडकास्ट, अलग अलग रील्स देखी होंगी। बहुत जगह इन्होंने बातचीत की है। आज हम भी बात करने की कोशिश करेंगे। आपने इनके मुंह से सुना होगा कि गरीब हो गरीब ही रह जाओगे, अपना मकान मत खरीदो, तुम्हारी औकात नहीं है अमीर बनने की। आखिर इन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्यों कहते हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, और सबसे खास बात कि आपने अपने जीवन में इतना आगे कैसे बढ़े हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया अनुज भाई, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? शुक्र में भाई, ब्लैक कॉफी दिलवा दी, गला नरम रहेगा। ब्लैक कॉफी की बहुत जरूरत है। शुक्रिया आपका। हमेशा एनर्जी में रहते हैं। जब भी आप इनको सुनेंगे तो एनर्जी कहीं से कम नहीं होती। शायद यही सक्सेस का राज है। भाई ये तो बेसिक है। अच्छा, आप किसी भी सक्सेसफुल बंदे से पूछोगे ना, या उसके आसपास अगर घूमोगे, आपको उस बंदे में एक एनर्जी जरूर नजर आएगी। पता क्यों? हाँ। क्योंकि एनर्जी इज द वेरी बेसिक ऑफ, अगर आपको कुछ भी जिंदगी में करना है। एनर्जी से होता क्या है? अगर आप, चलो आपने जो एनर्जी की बात करें ना, मेरा पोस्चर आप देख लेना, जब भी मैं बैठा हूंगा, किसी भी जगह पे आऊंगा, मेरी पीठ बिल्कुल सीधी रहेगी। हाँ हाँ हाँ। इनको गरीबों को अमीर बनना है, पर इनको ये नहीं पता कि पीठ सीधी करके जब तक बैठोगे नहीं, तुम एनर्जी कैसे अपनी इकट्ठी कर पाओगे। क्योंकि जब आप सीधे होके बैठते हो तो एनर्जी इकट्ठी होती है। इनको इतना नहीं पता। इनको पैसा कमाना है। हाँ। भाई पैसा ना एक बाय प्रोडक्ट होता है इन सब चीजों का। सो भाई ये तो बड़ा बहुत ज्यादा बेसिक है। और देखो, अब प्लीज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। पीछे ना एक लॉ पास हुआ है मेलबर्न में, मतलब घटिया लॉ पास हुआ मेरे हिसाब से। तो मैं सीधी सी बात बता दूं, पहले अपना वर्डिक्ट दे देता हूं। अब उन्होंने पास ये कर दिया कि अपने 2 दिन ना घर पे बैठ के मतलब वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। हाँ। और पीछे एक कोई सेनेटर था, मतलब ऑस्ट्रेलिया का, तो बर्नी नाम था मेरे ख्याल से उसका। तो उसने ना 2 फोटो, मतलब एक फोटो डाली कि भाई जब लॉ पास कर दिया, उन्होंने बोला कि भाई 2 मोटे मोटे लोगों का जो सोफे पे बैठे हैं और उनके हाथ में कचरा, खाना पीना ये वो रखा हुआ है, और वो कहते हैं कि भाई जो लेबर जिसने पास करा है कि ये उनके वोटर्स जो होते हैं ऐसे ही होते हैं। आप बेसिक्स नहीं समझ रहे हो। प्लीज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। जिंदगी में कुछ करने के लिए फिजियोलॉजी जो होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
आपको हाथ मिलाना आज तक आया नहीं है। तमन्ना के उस पे ही ना मैंने पॉडकास्ट पे बोल दिया था हाथ मिलाना नहीं आया। भाई इतनी गालियां दी, पर ऑब्वियसली गालियां देने वाले लोग थे वो छोटे थे, पर उस पे कम से कम 3 से 5 मिलियन व्यू आ चुके हैं। और उस पे लाइक्स मेरे ख्याल से पता नहीं 30-40 हजार है। तो मेरे को वो छोटे जो लोग हैं जो कमेंट करते हैं, जो नेगेटिव रहते हैं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता तुमसे। ठीक है, गाली में देना नहीं चाहता। अनुज भाई ने बोला सिर्फ बात करनी है, नहीं तो मैं समझ जाऊँ। वो समझ गए होंगे। समझ गए ना? मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बड़ा बेसिक है भाई। जिस चीज में आप असर्टिवनेस कब होती है? जब आपका कॉन्फिडेंस होता है। आप कहते हैं यार मैं पता मेरे को मैं क्या कर रहा हूँ। तो एनर्जी जो है ना भाई, ये बेसिक है। ये रोते रहेंगे, हाय मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, इसको बोलते हैं एनर्जी लीकेज। कुछ भी करने जा रहे हैं, एनर्जी लीक हो रही है इनकी। तो ये कैसे कर पाएंगे भाई? मतलब दिन के मेरे ऐसे ऐसे, देखो प्लीज अंडरस्टैंड करो, मैं कंपनी का सीईओ हूं जी, राइट। काफी सारी टीम है, ठीक है, और टीम एक जगह नहीं है। टीम ऑस्ट्रेलिया में है, टीम न्यूजीलैंड में है, टीम इंडिया में है, टीम दुबई में है, राइट, ठीक है। जब सब कुछ सबके बस के नहीं रहता ना डिसीजन लेना, तब मेरे पास आ जाती है। तो दिन के मेरे को ऐसे ऐसे टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं ना, लेने पड़ते, क्या करूं भाई, पार्ट ऑफ द गेम है। इनसे एक डिसीजन नहीं लिया जाता। तो ये कहते हैं हमने भाई पैसा कमाना है। कैसे कमा भाई? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, गारंटी है। आज की डेट में कितना आप कहां पर खड़े हैं? कितनी इनकम होगी, या फिर कितने आपने पैसे बना लिए हैं मार्केट से? भाई मैं आपको ना बस इतना बता देता हूँ कि आज तक मैं 870 करोड़ की ट्रांजैक्शन कर चुका हूँ जिंदगी में। बस छोटी मोटी ही करी, ज्यादा नहीं करी। सर छोटी मोटी है मतलब हमारा कैमरामैन भी हंस रहा है, छोटी मोटी आप बोल रहे हैं क्यों? मतलब मेरे हिसाब से है ना, लोगों के जले पे नमक छिड़क रहे हैं आप। नहीं चलो कोई बात नहीं, इनको समझने की चाहिए कि भाई मैं इतना करने के बाद भी मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरे में हंगर जो है वो आज भी उतनी है। लेकिन मैंने सुना है माइनस से आपने शुरुआत की थी। ऑलमोस्ट बैंकरप्ट थे भाई हम, बैंकरप्ट थे, ऑलमोस्ट बैंकरप्ट। और वहां से आपने 870 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन कर दी है। हाँ जी भाई। वो जादू की छड़ी बताइए। जादू की छड़ी कोई नहीं है भाई, टाइम लगता है, अपने आप पे काम करना पड़ता है। पीछे मेरे को किसी ने बुलाया था पॉडकास्ट में, और उनके साथ कोई कुछ आए थे मेरे साथ इंसान, उन्होंने डिबेटिंग टाइप रखा था, जो पॉडकास्ट रखा था। चलो एनीवेज, वो भाई साहब बहुत सियाने हैं, मतलब काफी घूमते फिरते रहते हैं। आपको भी पता मैं किसकी बात कर रहा हूँ, नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है। जी जी। तो वो कहते हैं यार कि लोगों को ना स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चाहिए, कोई खराबी नहीं। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। उसी जगह पे पॉडकास्ट में बैठ के मैंने उनको पूछा, मैं कहा, वो अपने दोस्त की बात बता रहे थे कि उनके दोस्त के पास 1 करोड़ था, तो उन्होंने बोला कि 10 स्टार्टअप में लगा दे। उनके कहने पे उन्होंने लगा दिया। तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा आपकी एज क्या है और आपके दोस्त की एज, पहले उनके दोस्त की एज पूछी। तो कहते भाई दोस्त की एज 52 के आसपास है। मैं कहा आपकी एज क्या? कहते वो इस पॉडकास्ट का टॉपिक नहीं है। मैं कहा बात तो आपकी ठीक है। मैंने कहा आपकी एज, चलो मेरे को पता उनकी एज क्या थी, मैं तो जान के पूछा था मैं, ताकि उनको आंसर लूं। यार आप बच्चों को बोल रहे हो या उनको बोल रहे हो जिनको खुद की समझ नहीं है, जो अभी खुद अपनी, अभी हमने ऑफ कैमरा क्या बोला था? हाँ, कि आप मतलब एज कितनी है ऑडियंस की? 35 तक लॉन्डो को समझ ही आती है। यही बोला था मैंने आपको ऑफ कैमरा। लॉन्डो को वाकई में 35 तक समझ आती है भाई हो क्या रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। क्यों? क्योंकि हम थोड़ा ऐसे ही है। अच्छा, वो परफेक्ट एज क्या है जब आदमी सोचने लगे कि भाई पैसा बनाना है या फिर इन्वेस्ट करना है? कब से आदमी सीरियस हो भाई? अब 30 साल तक तो आदमी जो है ना, बच्चे जो है ना, अपनी लाइफ जीते हैं। जी भाई, कहते हैं जीवन है, जी लो, कोई बात नहीं। बाद में समझ में आता है कि नहीं भाई, जब EMI जाती है, लोन हो जाते हैं, तब दिक्कत होती है। तो कब से आदमी सोचना शुरू कर दे? चलो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप गरीबों के लिए, कंगलों के लिए, तुम्हारे लिए, तुम जब स्कूल में जाते हो ना, तो तुम पढ़ते हो अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, जिसका कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है? क्या फायदा बताओ मेरे को? आपने क्या पढ़ा स्कूल में? नहीं तो ये लाखों लाखों रुपए दे के बच्चे जो पढ़ रहे हैं, उनका क्या है फिर? कोई भविष्य नहीं। मूर्ख। आप समझने की कोशिश करो, AI आ रहा है, आ गया, ऑटोमेशन हो रहा है, हो गया। जो ये कर रहे हैं, इंडिया में हजारों वीडियोस ऑनलाइन पड़ी हुई है। इसमें एक लड़की पीछे रो रही थी, कहती भाई 23 साल की होगी, 24 साल की होगी, डिग्री ले ली, सब कुछ हो गया, नौकरी नहीं लग रही। क्या फायदा हुआ उसका? ठीक बात है, प्रैक्टिकलिटी नहीं है।
पर भाई एलीट्स या अमीरों के लोगों को पता क्या होता है, उनके स्कूल डिफरेंट है। उनको शुरू से यही सिखाया जाता है कि भाई पैसा मल्टीप्लाई कैसे करना है, सेल्स पिच कैसे बनानी है, पिच डेक कैसे बनाना है। पता पिच डेक क्या होता है? पता नहीं होगा नहीं। थोड़ा सा आपकी ऑडियंस को बता दो पिच डेक क्या होता है। भाई जब आपके पास कोई आइडिया हो तो वो आइडिया इन्वेस्टर्स के पास लेके जाने के लिए एक पिच डेक बनता है। पिच डेक का मतलब ये होता है कि इन्वेस्टर्स को दिखाने के लिए भाई ये मेरा आइडिया है, ये मैं सोच रहा हूं, ये इसका आउटकम हो सकता है, ये सब फोरकास्टिंग है। ऑफ कोर्स ये पिच डेक है, कम से कम उनको पता हो। हाँ। ये सब प्रैक्टिकल नॉलेज है जो इनको काम आएगी। और ये सब कॉलेज में सिखा दिया? कॉलेज में नहीं भाई, ये पहले ही सिखाना शुरू कर देते हैं स्कूल्स में। पैसा कैसे रेज करना है इनको अभी तक पता नहीं है। आपकी पढ़ाई देख लो और उनकी पढ़ाई देख लो, वो क्यों नहीं बनेंगे मिलियनेयर और बिलियनेयर, क्यों नहीं बनेंगे? तो इसीलिए आप स्कूल जाके कुछ नहीं कर रहे हो, टाइम खराब कर रहे हो। कॉलेज जाके क्या कर रहे हो? टाइम खराब कर रहे हो। हाँ, अनटिल अनलेस, उसमें एक्सेप्शन दे दूं मैं थोड़ा सा। एक्सेप्शन यही है कि अगर आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, पर उसमें भी आपको कितने लोग बन के घूम रहे हैं। भाई इंजीनियर्स लगा रहे हैं ना ठेला इंडिया में। ठीक बात है। फायदा हो रहा है आपको, तो आप शुरू से क्यों नहीं सीखना शुरू करते कि जिसमें आपको फायदा हो। तो ये जो स्किल्स होती है ना भाई, ये स्कूल्स में और कॉलेजेस में कभी नहीं सिखाई जाएंगी। वैसे भी ये जो आपको मोटे मोटे देखने को मिलते हैं, यस एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कि इंजीनियर होंगे, डॉक्टर होंगे, वो एक अलग बात है। आपको सिखाया नहीं जाता। ये सब पढ़ाई जो होती है ये एक्चुअल कॉलेज के बाद शुरू होती है भाई। उसके लिए किताबें पढ़नी पड़ती हैं जो तुम पढ़ के राजी नहीं हो, फिर तुम रोते हो। तो आपके हिसाब से क्या सही है सर, जरा समझाइए हमारे दर्शकों को। धंधा करें, नौकरी करें, या क्या करें? देखो भाई, हर कोई बंदा धंधा करने के लिए नहीं बना। हाँ ठीक बात है, और कोई कर भी नहीं पाएगा। नहीं कर पाएगा। 95% जो बिजनेसेस होते हैं 5 साल के बाद वो फेल हो जाते हैं। हाँ ठीक है। तो आप पहले अपने आप को फिगर आउट कर लो भाई। आज तक इन्होंने बेसिक, अभी ना मेरे को परसों की बात है, शायद तो परसों की बात है, 3-4 दिन की बात है, उसमें एक क्लाइंट आया। क्लाइंट सिडनी में रहता है, वो मेरे को ऑलरेडी जानते हैं। उन्होंने मेरी टीम के साथ कॉल बुक करी। पैसे बहुत चार्ज करता हूँ मैं, तुमसे नहीं हो पाएगा, सब नहीं अफोर्ड कर पाओगे। मैंने ठीक है, सब अफोर्ड नहीं कर पाओगे, तुम्हारे लिए नहीं है। जितने मैं पैसे चार्ज करता हूँ तुम्हारी धज्जियां उधर जाएंगी। एनीवेज, वो कहते कि भाई हमें ना, हमारे पास $1 मिलियन है। $1 मिलियन पता कितना होता है? नहीं पता? चलो हिसाब लगाना, मल्टीप्लाई कर लो 64, आपको पता रहेगा 6.5 करोड़ होता है। ठीक है, कह रहे भाई 6 करोड़ 6.5 करोड़ हमारे पास है, हमें बता हम क्या करें। उनका पहला क्वेश्चन ये था कि यार हम ना 45 साल के हो गए हैं, हम सिडनी ट्रेन्स में, हम वो ट्रेन्स का काम करते हैं, चलाते हैं। अच्छा, वो ड्राइवर थे। ठीक है, मतलब उनकी नौकरी बहुत बढ़िया, पर कहते हैं यार बस हो गया, मेरे से ना होगा नहीं, अब मेरे से नौकरी नहीं होगी। मैंने कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा भाई कभी आपने जिंदगी में स्वॉट एनालिसिस करा? कह रहे स्वॉट एनालिसिस क्या होता है? यही क्वेश्चन आपका भी होगा, मेरे को पता है। 99.99% लोग यही सोच रहे हो। भाई इनको स्वॉट एनालिसिस का मतलब ये नहीं पता कि भाई उसमें होता है स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, मेरी अपॉर्चुनिटीज क्या है, मेरे थ्रेट्स क्या है। इन्होंने आज तक ये बेसिक लिखा नहीं होगा। कैसे कर पाएंगे ये धंधा, जबकि शुरुआत है ये। आपको इतना नहीं पता कि स्वॉट एनालिसिस क्या है। नंबर 90% लोगों को तो पता ही नहीं होगा, पक्की बात है। ठीक बात है। और बाकी जो 9% लोगों ने करा नहीं होगा। आपको पता नहीं है आपको क्या करना है। आपने कभी अपने आप पे बैठ के कभी लिखा नहीं होगा भाई ये मेरी स्ट्रेंथ्स है, ये मेरी वीकनेस है, यार ये मेरी अपॉर्चुनिटीज है, ये मेरी थ्रेट्स है। जब आप अपॉर्चुनिटीज की बात ही नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा भाई मेरे को क्या सीखना। ठीक बात है। तो आपको इसके बाद पता चलेगा भाई आप धंधे के लिए बने भी हो कि नहीं हो। एक बात भाई, ये जो बंदे को बात समझ आ गई वो मिलियनेयर गारंटेड बन सकता है। अगर धंधा करना है तो ये गारंटेड मिलियनेयर बनने की एक ही चीज में ये बस फोकस कर लें और अपने आप से पूछ ले, दिल पे हाथ रख के मैं कर सकता हूं, क्या तुमसे प्रेशर हैंडल हो सकता है कि नहीं। ठीक बात है। झटका झेल सकते हैं कि नहीं, झटका झेल सकते हो कि नहीं। क्या तुम्हारे में गुर्दे में इतना दम है कि अगर मेरे बैंक अकाउंट में 1 करोड़ पड़ा है और 1 करोड़ कल किसी ना किसी तरीके से खत्म हो गया, क्या मैं परसों कैसे पैसा क्रिएट करूंगा। क्या तुम्हें लगता है ये तुम कर सकते हो कि नहीं। 99% लोग जैसे करोड़ गया ना खत्म हो जाएंगे। बस
फिर ये इनसे धंधा नहीं। हार्ट अटैक आ जाता है बहुत लोगों हाँ को। हाँ भाई, हार्ट अटैक आ जाए, मर जाएंगे ये। धंधे की जब बात होती है मुझे गुजरातियों की याद आ जाती है। अरे यार, हैं? मैं बड़ा दोस्त मेरे को बड़े प्यारे लगते हैं गुजराती भाई, रिस्पेक्ट है उनकी। अच्छा, वो 24 घंटे उनके दिमाग में धंधा चलता रहता है, कैसे पैसा बनाए ये बताओ। मैंने बहुत लोगों से मिला, मैं गुजरातियों से, तो उनके सोचने का लेवल ही मारवाड़ी अलग भी है। ऐसे हैं भाई, अच्छा, मारवाड़ी सेम एब्सोल्यूट, उनका एक ही एक फोकस है, पैसा कैसे बनाना है। वो कह रहे हैं भाई हम ना रेडी लगा लेंगे, नौकरी नहीं करेंगे। नौकरी ट्रैप है। नौकरी 100% ट्रैप है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना। पर अब तुम्हारे सबके बस की नहीं है, ये याद रखना मेरी बात। वो 30 तारीख को जो सैलरी क्रेडिट होती है वही ट्रैप है सबसे वो बड़ा। ट्रैप है भाई। पर ये इनसे होगा नहीं, इनसे ना मतलब रहा नहीं जाएगा बिना रहे, क्योंकि ड्रग है ये। यार अगर इनको बोलोगे ना कि धंधा, अगर तेरे को सोच तू धंधा कर सकता है, क्या करना है, 2-4 छोटे काम करने हैं। बाहर खाना बंद करना थोड़ी देर के लिए, शराब पीनी बंद करनी है, किताबें पढ़नी शुरू करनी है, जिम जाना शुरू करना है, फोकस करना शुरू करना है। इनसे नहीं होगा। ये बेसिक चीजें अगर थोड़ी देर के लिए अपनी जिंदगी से ये निकाल के सिर्फ धंधे पे फोकस करने, कैसे नहीं बनेगा भाई धंधा। ठीक बात है। अपने आप पे काम करना पड़ेगा ना, वो होगा नहीं इनसे ना। तो गुजरातियों के पर सबसे मेन बात बता दो भाई, क्या है? क्या? ये अगर इनके समझ आ गया ना तो शायद ये मिलियनेयर बन सकते हैं, शायद। देखो भाई, समझने की कोशिश करना, मैंने अब 2 मिनट पहले ही बोला आपको, गुजरातियों में क्या होता है, उनके घर पे ना शुरू से मतलब छोटे होते जब होते ना, उनको यही सिखाया जाता धंधा करना बस। वो ये कह देंगे कि भाई हम रेडी लगा लेंगे, अभी मैंने 2 मिनट पहले बोले, उनको ये मंजूर है, इनसे शर्म नहीं मंजूर भाई। क्योंकि इनको पता नहीं है कि भाई सब कोई रेडी लगा के ही शुरू करता है और उसके बाद कहीं पहुंचता है। इनसे ये आजकल दिखावे का है ना, दिखावे करके इनसे रेडी भी नहीं लगेगी। कोई रेडी खराब नहीं है वो बात, प्लीज अंडरस्टैंड करना, क्योंकि उनका माइंडसेट शुरू से ही साफ है कि भाई धंधा करना बस, काम कोई छोटा नहीं है। काम छोटा नहीं है। पर उनका इनसे होगा नहीं, 90% लोगों से नहीं होगा भाई, इसलिए नहीं होगा। सही बात है, नहीं होगा। नहीं होगा। कोई अच्छी जॉब कर रहा है मान लीजिए, अब उसको पहले तो हिम्मत चाहिए कि जॉब छोड़े कैसे। जॉब चलिए उसने छोड़ भी दिया। अच्छा, उसका और भी रीजन बताता हूँ एक। हाँ, सबसे बड़ा रीजन क्यों फंसते हैं लोग, 99% लोग, क्यों? घर ले लिया बाप वाला, EMI बस देने की, मैं गाली निकालने का दिल कर रहा नहीं सर, ये अपना घर नहीं छोड़ सकते, जो इनका है भी नहीं है। 15-20% देके डिपॉजिट देके जो उन्होंने घर लिया है, ताकि उनको लगता है शांति है, पूरी जिंदगी फंस गए हैं ये। 30-30 साल का लोन होता है। 30-30 साल का लोन है। और तुम्हें लग रहा है कि ये सब कोइंसिडेंस है कि घर इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं? ये वेस्ट का कल्चर है, वो इन्होंने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। गुजराती ऐसे काम नहीं करते भाई। वो कह रहा भाई धंधा बनाना, घर कोई बात नहीं, घर रेंट कर लेंगे। इनसे नहीं होगा भाई ये वाली। ये है छोटी छोटी चीजें हैं, पर ये करने से सब कुछ हो सकता है। प्रॉपर्टी में सर कहाँ इन्वेस्ट करें? मतलब आदमी लैंड खरीदे, फ्लैट खरीदे, दुकान खरीदे, मकान खरीदे, क्या करे जिससे पैसा, आपको क्या लगता है पैसा कहाँ बनेगा? देखो भाई, ये अब थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन हो गया। अच्छा, टेक्निकल क्वेश्चन के लिए टेक्निकल आंसर चाहिए। प्रोफेशनल आदमी हूं मैं, तो फिर वैसे ही आंसर दूंगा जैसे क्वेश्चन पूछोगे। मैं ना ये बात पहले खत्म कर दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लीज वो गुजरातियों वाली जो है, ये जो बिलीफ सिस्टम है ना भाई, गुजरातियों को शुरू से ये कि धंधा करना है, इसलिए वो छोड़ के जाते नहीं धंधे का। 90% लोगों का ये माइंडसेट नहीं है, और जब तक आपका बिलीफ सिस्टम नहीं होगा बढ़िया, आप मिलियनेयर नहीं बन सकते हो, गारंटेड। अब ये अगर आप ठीक कर लो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, और ये ठीक किया जा सकता है। प्लीज अंडरस्टैंड करो क्यों। जब आप पैदा हुए थे, मैं बार बार ये बोल चुका हूं, बहुत बारी बोल चुका हूं, 0 से 7 साल तक जो आप जब छोटे होते हो तो आप वो हर चीज को एडॉप्ट कर लेते हो, एडजस्ट कर लेते हो, और उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हो। आप स्पंज होते हो, और उसमें कई चीजें होती हैं, और ज्यादातर चीजें होती हैं वो ठीक नहीं होती। वो तुम्हारे माँ बाप, चाई ताई चाचा जो सबसे ना, उनसे वो आप सीख लेते हो। वो आपका वो बिलीफ सिस्टम होता भी नहीं है, पर वो बिलीफ सिस्टम उससे बन जाता है। हाँ ठीक है, उसको आप ठीक कर सकते हो, क्योंकि मालिक ने जब बनाया था आपको ऐसा नहीं बनाया था। मालिक ने आपको ब्लैंक स्लेट बनाया था। इसको बोलते हैं कंडीशनिंग।
आज ही भाई कल किसी ने मतलब पॉडकास्ट किया था, तो मतलब एक दिन में भाई उसमें 100 पता नहीं 56,000 मतलब 156 मतलब 1,56,000 व्यूज आ चुके हैं, 6-7 हज़ार लोग शेयर कर चुके हैं। उसमें मैं यही बात कर रहा था, अमीरों के घर पे पता क्या बातें होती हैं, यार 50,000 करोड़ का बिजनेस बनाना है यार 1 लाख करोड़ का बिजनेस बनाना है। गरीबों में पता क्या होती है, अरे यार 15 रुपए बच जाएंगे, उधर चला जा। ये कैसे बन पाएंगे ये अमीर? ये बिलीफ सिस्टम है पर ये तोड़ सकते हैं, ये कर सकते हैं अपने आप को, ये सुधार सकते हैं, ये ऐसी स्किल है, ये सीखी जा सकती है। पैसा बनाना आसान है? पैसा बनाना आसान है, आसान है। आसान है। लिमिट है कोई? कोई लिमिट नहीं है भाई। इंडिया में पैसा बनाना आसान है? बहुत आसान है। इंडिया में तो मैं बहुत बड़ी बोल चुका हूं, 10 मिलियन व्यूज है उस रील पे मेरी। वो दोबारा से बोल देता हूं, जिस बंदे ने अगले 10-15 साल में इंडिया में रह के पैसा ना कमाया, उसको डूब के मर जाना चाहिए ब्लैक कॉफी में मेरी। अच्छा जी। हाँ, क्या लॉजिक क्या है सर इसके पीछे? माइंड सेट भाई, बस लॉजिक नहीं है, माइंड सेट है ये। लॉजिक कैसे यार आप करना चाह रहे हो वो चीजें जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग करते हैं, फिर आप लॉजिक लगा रहे हो, कैसे चल पाएगा भाई? लोग तो बाहर जा रहे हैं, कोई कनाडा जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई यूएस जा रहा है, कह रहा है भाई वही सेटल्ड हो जाएंगे, इंडिया में फ्यूचर नहीं है, पैसा नहीं है, इस तरह की बातें करते हैं बहुत सारे लोग। गरीब माइंडसेट है ये, वैसे लोग ये बात करते हैं। और दूसरे लोग कैसे बात करते हैं, जिनको वाकई जिंदगी में चिल मारना भाई, कोई खराबी नहीं है उसमें, प्लीज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। दो तरीके के लोग बातें करते हैं ऐसे। नंबर एक, जो भाई गरीब माइंडसेट है कि भाई नहीं धंधा नहीं करना, चल नौकरी कर लेंगे, स्लेवरी करेंगे, पेजेंट्स बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। ठीक है। दूसरे लोग हैं वो वाकई कहते हैं हमें चिल मारना है यार, हमें नहीं रहना, दिक्कत नहीं है, बढ़िया, खराबी किसी में भी नहीं है। पर ये मत बोलो कि भाई हो नहीं सकता, तुमसे नहीं हो पा रहा, वो एक डिफरेंट मैटर है। तुमसे नहीं हो पा रहा, अच्छा इनसे ये भी एक्सेप्ट नहीं होगा। ये पता क्या बोल देंगे, नहीं इन्वायरमेंट खराब है, लोग नहीं मिल रहे, ये हो रहा है। हाँ, बहाने तो बहुत, बहाने अपने पे कोई नहीं बोलेगा कि भाई मेरी गलती है, मेरे में ये स्किल्स नहीं है। कोई बोलता होगा? नहीं बोलता है, नहीं बोलता है। और मैं आपको गारंटी लेके देता हूं, जो जिस दिन बंदा बोलना शुरू कर देना मेरी गलती है, उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी, गारंटेड है। पर आप बोलते नहीं हो, पता है मेरी नहीं गलती यार, वो क्लाइंट ही खराब है, वो क्लाइंट है, ये है, वो ये है। दूसरों में डालते हो, अपने पे डालना शुरू कर दो, देखो आपकी जिंदगी ना बदल, लेकिन ना बदल देना भाई। अच्छा, गारंटेड मिलियनेयर बन सकते हैं भाई ये, जिस दिन बोल दे हर गलती मेरी है। आज तुम्हें रुक के 2 मिनट लेके अनुज भाई के शो पे मिलियनेयर बनने का एक तरीका बता रहा हूं। सब गलतियां जब तुमने बोल दी शुरू कर दी कि मेरी हैं, आप मिलियनेयर गारंटेड बन जाओगे। बस ये बोलो सब गलतियां मेरी है, बस। आपने ये सारी चीजें अपनी लाइफ में अप्लाई की है? उसके बिना हो ही नहीं सकता भाई, सब गलती मेरी है। कितने लोगों की टीम हैंडल कर रहे हैं आप? अभी भाई हम दोबारा से स्केल करना शुरू करें, क्योंकि 2024 तक ना मेरे पास नॉन कम्पीट का वो था, 10-12 हो गए हैं भाई हम दोबारा से। पर बहुत रैपिडली ग्रो कर रहे हैं हम। पर बहुत कुछ कर चुका हूं मैं वैसे पहले, बट चलो ठीक है, जो हो चुका उसको नहीं बोल सकता। हाँ, आपकी एज क्या है? मेरी एज इनको गेसिंग करने दो। नहीं तो आप अब काम और करना चाहते, मैं ये जानना चाहता था। अरे कि भाई, आज के काम? हाँ, या फिर आप बस अब ठीक है कर लिया है, भाई बैठे हैं? 33 साल की उम्र तक ना मैं $100 मिलियन की ट्रांजैक्शन कर चुका था। 33 साल की उम्र का था मैं। तो काम उसके बाद मैं 1.5 साल रहा, कुछ नहीं करा मैंने, क्योंकि मैं सेमी रिटायर्ड था। अपना बिजनेस बेचा था मैंने 2021 में। कुछ नहीं करा, मेरे को लगा, क्योंकि जब आप ऑलमोस्ट बैंकरप्सी से उठ के, आपको पता क्या दिमाग में होता है, बस यार पैसिव इनकम चाहिए, रिटायरमेंट चाहिए, बस खत्म हो जाए, मतलब मेरे को ज्यादा काम ना करना पड़े। सेमी रिटायर्ड का मतलब दोबारा बता दूं, क्योंकि कई लोगों ने मेरे ये क्वेश्चन पूछा। मैं हफ्ते के सिर्फ 3 से 4 घंटे काम कर रहा था। अच्छा, बस। और 6 से 8 महीने में घूमता रहा, 1.5 साल उसमें। कभी हम मलेशिया चले गए, कभी साउथ अफ्रीका चले गए, कहीं दुबई चले गए, कभी कहाँ गए, कभी कहाँ। पर अब मेरे को लगता है कि वो मेरा जिंदगी 1.5 साल जो था ना, वो मेरे को एक्चुअली में प्रिपेयर कर रहा था, वो जो मेरी रेस्ट ऑफ द लाइफ है।
मैं रुक नहीं सकता भाई, मतलब कोई फायदा नहीं है रुक के, रुक के कोई फायदा नहीं है। स्पीड बढ़ानी है, स्पीड चाहे नहीं भी बढ़ानी भाई, वैसे तो ऑब्वियसली कोशिश करनी चाहिए स्पीड बढ़ाने की, कोई दिक्कत नहीं है, चलते रहना है बस, चलते रहना है, स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी भाई। कई लोगों के, अब चलो दुनियावी तौर पे बात कर लेते हैं, मान लो आप कभी जिंदगी में जिम नहीं गए, पहली बार जिम जाने की कोशिश कर रहे हो, पहली बारी स्क्वाट्स करने की कोशिश करोगे, ये तो यानी पहली बारी में 100 कर लोगे, ये पहली बारी में 100 स्क्वाट्स करना चाहते हैं। हाँ बात सही है। इनको ये नहीं पता कि अगर मैं चलना शुरू कर दूं, चल के सिर्फ जिम जाना शुरू कर दूं, 10 स्क्वाट करने शुरू कर दूं एक हफ्ते में, अगले बारी 15 कर लूंगा, उससे 20 कर लूंगा, फिर 25 कर लूंगा, ये नहीं चाहते ये करना। हाँ ये चाहते हैं मैं आज जाऊं जिम, साला आज ही 200 स्क्वाट करूं और दैट्स इट, और फिर घुटने टूटेंगे, मसल से तो तुम्हारे है नहीं बने हुए, तुम कैसे कर पाओगे? ये प्रॉब्लम है बस। पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट तरीका है? कोई शॉर्टकट नहीं है भाई, मेहनत चाहिए। मेहनत तो चाहिए है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना, बहुत सारे युवा यूथ हैं आज की डेट में जो अपना लेते हैं शॉर्टकट और बाद में वो परेशान होते हैं। हमारी ऑफ कैमरा क्या बात हो रही थी? ठीक बात है। क्या बात हो रही थी हमारी? सक्सेस अगर छोटी है तो उसका कोई फायदा नहीं है, लंबी होनी चाहिए, कोई फायदा नहीं है, लेट मिले देर से आए कोई दिक्कत नहीं है, यही बात हो रही है। बिल्कुल आपने ये बोला था, लंबी होनी चाहिए। ठीक बात है। आपने ये भी बोला था कि मोदी जी तो रुक नहीं रहे। मोदी जी वाकई लेट सक्सेस मिली, लेकिन रुक रहे हैं, रुक रहे हैं और लगातार बने हुए हैं। अब तो रिटायरमेंट ही होगा, समझ रहे हो? भाई सक्सेस हो लंबी हो, छोटी का कोई फायदा नहीं है। हाँ, खुदा ना खास्ता मालिक के खेल में कुछ और, जैसे अब बात कर लेते हैं, जैसे भगत सिंह की बात कर रहे हैं छोटी तौर पे, अब उनकी उम्र तो मतलब देखी जाए दुनियावी तौर पे छोटी थी ना भाई, वो एक डिफरेंट मैटर है। बट अगर लंबा खेलना है और लंबा खेलने का जिगरा चाहिए, उसके लिए भाई करना पड़ेगा। सर, मिडिल क्लास फैमिली सबसे बड़ी गलती क्या करती है? घर लेके भाई, घर नहीं खरीदना चाहिए, घर नहीं खरीदना चाहिए भाई, किराए के मकान में रहना चाहिए। किराए में। अच्छा, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? देखो भाई, लॉजिक बड़ा सिंपल है। अब ये कंगलों को ना थोड़ी सी चुभने वाली बात है, पर मैं क्या करूं, मेरे को बोलना तो पड़ेगा। कैलाश बोलना पड़ेगा, नहीं बोलना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा। ओके, सो बात ये है भाई, प्रॉब्लम है कि आप ना गेम को समझ नहीं पा रहे हो। अब ज्यादातर लोग क्या हैं, दिल्ली एनसीआर में, गुड़गांव, जहां मर्जी, दिल्ली एनसीआर में अगर ये घर लेंगे तो क्या कर पाएंगे? ये एक बड़े से बड़ा मतलब फ्लैट ले लेंगे। इनको पता नहीं है कि जो फ्लैट का जो सिस्टम है, ये अभी पिछले 30 सालों से स्टार्ट हुआ है। ठीक है। आप फ्लैट में लैंड ओन नहीं करते, हवा में है, हवा में है बस। क्या है? कुछ भी नहीं है, ना जमीन है ना छत है, ना जमीन है ना छत है, राइट? हवा में हो। पर प्लीज अंडरस्टैंड करो, क्योंकि मैं एक बहुत प्रोफेशनल आदमी हूं और एक बहुत रियलिस्टिक आदमी हूं। पैसा कमाने के लिए शॉर्ट टर्म ठीक है, कि अगर आप घर ले रहे हो, आप फ्लैट ले रहे हो, आपको पता है कि यार इसने 2 साल में पूरा हो जाना है, पहले तो कई लोगों को तो होता ही नहीं है, वो एक डिफरेंट मैटर है। चलो मान लो इन्होंने घर लिया, वो उनको लगता है कि ये घर ले लिया, ये 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा, मेरे पैसे बन जाएंगे। 2 साल में कंप्लीट हुआ, मान लो आपने 2 साल और रखे, उसमें से पैसे बनेंगे, ऑफ कोर्स बनेंगे, क्योंकि अब पूरा जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है और फ्लैट्स जो है वो ज्यादा ऑब्वियसली अफोर्डेबल है फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। ठीक है, अगर तो आप इसको पैसा कमाने के लिए कर रहे हो, फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। खरीद के रह रहे हैं तो गलत है, फिर गलत है, बस फिर फंस गया, क्योंकि उसने एक टाइम तक ही बढ़ना। भाई मैं ना बहुत बार बोल चुका हूं, दोबारा से बोल रहा हूं, गरीबों बात ध्यान को समझने की कोशिश करा करो। कभी ना अगर तुम्हारे पास टाइम मिले ना, या तुम्हारे पास अफोर्डेबिलिटी हो, या तुम वाकई में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो ना, कभी से सीए के साथ जाके बैठना, सीए से पूछना, यार ये मैंने ना बिल्डिंग लेने की कोशिश कर रहा हूं, इसकी वैल्यू आज ये है, तो आप मेरे को बात बताओ, इसकी वैल्यू डिप्रीशिएट होगी कि अप्रीशिएट होगी एक टाइम के बाद, और वो कितना टाइम है? वो आपको स्केड्यूल बना के दे सकते हैं कि भाई 10 साल के बाद इसकी प्रॉपर्टी वैल्यू गिरनी शुरू हो जाएगी। वैसे तो शुरू से ही हो जाती है, बट क्योंकि मार्केट चल रही होती है, इनको भाई इनको इतना समझ ही नहीं है कि मार्केट वो ऊपर लेके जा रही होती है, पर जो आपका एक्चुअल में फ्लैट है, उसकी जो चीजें लगी होती है वो डिप्रीशिएट पहले दिन से शुरू होती है, क्योंकि आपने उसको यूज करना शुरू कर दिया है।
इनको समझ नहीं है पर ये, बिकॉज ये गेम को समझते नहीं। मैं समझ तुम क्या करो, रोज का काम है। अगर मार्केट ना चले और डिप्रीशिएट हो तो ये तो मर गए, पर क्योंकि ये बहुत तगड़ा स्कैम चल रहा है, तुम्हें लग रहा है कि फ्लैट्स में सब कुछ चल रहा है, तुम ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी बातें समझ में आ रही हैं। देखिए ठीक बात है, एक तो देखिए आप जिस तरीके से बता रहे हैं उस तरह से बताने वाला लोगों को कोई नहीं है, समझाने वाला कोई नहीं है, और लोगों की भी गलती नहीं है ना, जो ट्रेंड चला आ रहा है उसको वो फॉलो कर रहे हैं। भाई एक मिनट, ये हम छोड़ दें बोलना। अच्छा क्यों? जब आप किसी से शादी करने जाते हो तो सब कुछ देखते हो। हाँ ठीक बात है। गाड़ी लेने जाते हो ना, सब कुछ करते हो ना। कुछ भी मोबाइल खरीदने जाते हो उसकी रिसर्च करते हो ना। ये हम बोलना छोड़ दें भाई, भीड़ में नहीं चलना है, नहीं चलना भाई। अगर ये सब चीजों की, बाकी की चीजों से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो जब ऐसा करने कुछ जा रहे हैं तो हम उस पर रिसर्च क्यों नहीं कर रहे कि भाई डिप्रीशिएशन क्या होता है? क्यों नहीं बढ़ता लैंड से कंपैरिजन की? क्यों नहीं हम करते जेमिनाई उठा के कि भाई जेमिनाई मेरे को बात बता, मैं लैंड अगर ले रहा हूँ सेकंड, अच्छा बोल दो उसको कि टियर 2 सिटी में अगर मैं लैंड ले रहा हूँ और इतने का मैं फ्लैट ले रहा हूँ, तो मेरे को बता ग्रोथ अगर इतनी है दोनों कितनी होगी? क्यों नहीं बताएगा वो? बता देगा। अब तो बहुत आसान हो गया। अब तो यार बहाने मत बना। हाँ। प्रॉब्लम पता क्या है? इमोशंस, वो इनके कंट्रोल में नहीं है और ये मानेंगे नहीं। और जिससे कंट्रोल कर लिया वो बादशाह है। बादशाह भाई समझने की कोशिश करना। अब ये इनको ना कंगलों की जमीन खिसकने वाली है पैरों से। हाँ। राजे का काम क्या होता है भाई? राज करना। पर कभी तुमने कभी एक्चुअल में सोचा है? राजा राज इस करके कर पाता है क्योंकि वो पहले अपने आप पे राज करता है। उसको पता है मेरे को सुबह उठना है, उसको पता है मेरे को नहीं पीनी, उसको पता है कि मेरे को ये नहीं खाना, उसको पता है कि मेरे को लंबा चलना है, उसको पता है डोनाल्ड ट्रंप का कितना चेकअप होता होगा हेल्थ का। अब तो होता ही होगा, हर मिनट होता होगा। हर मिनट तो नहीं, चलो मैं कह रहा हूँ हर हफ्ते। मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत लगातार मोदी जी का कितना होगा? हाँ होता होगा, लगातार होता होगा। रॉयल फैमिली के जो राजे रानी कितने उनका चेकअप होता है? सही बात है। वो अपने आप पे पहले राज करते हैं। इमोशंस को चेक में रखना भी एक राजे का काम है। जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा वो राज कैसे कर पाएगा? प्रजा का काम क्या होता है? राजे की सुनना। और राजा तभी तुम्हें सुना सकेगा जब वो खुद राज अपने आप पे कर पाएगा, फिर वो राज कर पाएगा। क्या बात है, समझ आ रही है? क्या बात है। ये इनको समझ नहीं आई, इसलिए वो राज करते हैं। तुम पेसेंट्स हो, तुम कंगले हो, तुम इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे पे अपने आप पे तुम्हें कंट्रोल नहीं है। इनको इतना कंट्रोल नहीं है, खाना क्या है। ठीक बात है। सर एक चीज बताइए, अभी वॉर चल रही है जी भाई, कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ जी भाई, फर्क तो पड़ेगा। शॉर्ट टर्म लोग बहुत सारी बातें निकल कर आती है, गोल्ड खरीद के रख लो। गोल्ड तो भाई मैंने 5 महीने पहले बोल दिया था ले ले, गोल्ड लेके रखना है। मैंने पहले बोल दिया। अभी भी राइट टाइम है गोल्ड खरीदने का। वॉर की सिचुएशन में सबसे बढ़िया एसेट क्लास गोल्ड है। अच्छा, एक पर मैं और बता देता हूँ, कॉपर खरीद लेना। कॉपर गारंटेड है। अच्छा, हाँ पक्का। 2000 मार्च की 27 में मेरे से बात करना, आप पैसे कमाओगे। अच्छा, जिसने आज इन्वेस्ट कर दिया तो भाई कितने महीने से बोल रहा हूँ मैं, 5 महीने में। किसी पॉडकास्ट में ये प्रेडिक्शन तो मैं बहुत पहले कर गया था। अच्छा, उन्हीं के जिस दिन पता तो लग गया, उन्हीं के पॉडकास्ट में मैं बोल गया था भाई एक बड़ा बंदा मरने वाला है, एक बड़ा लीडर मरने वाला। चेक कर लेना, 5 महीने हो गए। अक्टूबर में कर गया था वो, अक्टूबर के नवंबर में था, मेरे को याद नहीं आ रहा। अब तो मार्च। ये तो एस्ट्रोलॉजर हैं जो भविष्यवाणी करते हैं। नहीं भाई, आप एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं मैं। हाँ। मैं वही तो कह रहा हूँ। कैसे ये अंदाजा लगाया आपने, या फिर कुछ भाई अंदर की खबर है? अंदर की खबर है बस। मेरा बिलियनेयर कोच जो मेरा है वो बिलियनेयर है। वॉर से पहले ही सीक्रेटली बिलियनेयर जो थे न्यूजीलैंड मूव कर चुके हैं।
न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया सबसे सेफ हेवन है इस टाइम, क्योंकि वो दुनिया से बहुत दूर होता है। अच्छा, इन लोग को सबको पहले से पता? हाँ भाई, अब ये वेनेजुएला पे, मदुरो पे जो अटैक हुआ, जिसको उठाया है, हाँ। ये तो 6-7 महीने से प्लानिंग चल रही है। ये ईरान के जो अटैक हो रही है, तो काफी दिनों की प्लानिंग करते हुए भाई। ये इसलिए मेरे को पता था क्यों बोल रहा था गोल्ड ऊपर जाएगा, क्यों बोल रहा था एनर्जी प्राइसेस ऊपर जाएंगे। चेक कर लेना, सब पड़ा हुआ ही है वहां पे। उस पॉडकास्ट पे पूरी प्रेडिक्शंस करके आया हुआ है। उसी पॉडकास्ट में कैलाश को बुला रहा था एक्चुअली में। उसको बोला था मैंने किताब पढ़ा दे, पकड़ाई, उसको बताया नहीं। अब चेक कर लेना सब कुछ, क्योंकि ये प्लानिंग जो है बहुत दूर से चल रही है। और एक्चुअल में देखो, अब कंगले जो है ना, उनको समझ नहीं आई है। आप देख रहे हो वॉर क्या चल रही है। मेरे को पता है ये वॉर हो क्यों रही है। ये वॉर चाइना को कॉर्नर करने के लिए की जा रही है। आपको समझ नहीं आ रहा, वो बात अलग है। क्योंकि आप क्या हो, आप पता तुम्हें लग गया तुम क्या हो। चाइना को कॉर्नर करने के लिए। चाइना को कॉर्नर करेंगे। ईरान और वेनेजुएला, सबसे ज्यादा डिस्काउंटेड तेल जो है वो चाइना के पास जा रहा है। आपने कभी देखा कितना डिस्काउंट मिलता है उनको? और चाइना के पास पूरी दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग है। उनको तो ऑयल और एनर्जी तो चाहिए। 20% जो उनकी एनर्जी है वो ऑयल से चलती है, और उसमें से जो ज्यादातर तेल है वो वेनेजुएला और ईरान से आ रहा है। अब ट्रंप जो है वो शातिर है, वो तेल वाली जो लाइन है वो काट, समझ गया ना। पर इनको नहीं समझ आ रहा, इनको लग रहा है भाई ये तुम ये सब देख रहे हो। अब ये अभी ही क्यों हो रहा है ये भी सुन लो। हाँ, समझाइए सर। 31 अप्रैल को इनकी दोबारा से मीटिंग होनी है चाइना और अमेरिका की, और इनके टैरिफ जो है दोबारा से नेगोशिएट होने हैं, इसलिए अभी हो रही है ये। अब तुम्हें पता नहीं है ना ये सब चीजें, तुम पढ़ते नहीं हो, कुछ करते नहीं हो, बस तुम्हें नेटफ्लिक्स देखना है, तुम्हें इंडिया के मैच देखने हैं, तुम्हें आईपीएल देखना है। देखो कोई दिक्कत नहीं है, खराब नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, पर तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई क्यों हो रहा है। ठीक बात है। मेरे को पता था, मैंने पहले ही सब कुछ खरीद के रखा हुआ है। क्यों नहीं पैसे कमाएंगे मैं और मेरे इन्वेस्टर्स, बताना। उनको ऑलरेडी ये बात मैं 5 महीने पहले बोल चुका हूं, क्या खरीदना क्या नहीं खरीदना। आपने तैयारी करके रखी थी? भाई बड़ी पहले से कर पैसे क्यों कमाते हैं हम? पैसे बना लेंगे, बिल्कुल कमाएंगे। आप, वॉर एक डिस्ट्रैक्शन है, पर वॉर में सबसे ज्यादा पैसे कमाने का टाइम भी होता है। ठीक बात है। वॉर एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, तुम्हें पता ही नहीं है तो जाने तो जाती है, ये तो रियलिटी है। ये रियलिटी है, ये दुखदाई रियलिटी है, होता ही है, पर ये रियलिटी है। तुम्हारे करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे सोचने से भी कुछ नहीं होगा, तुम्हारी चलती नहीं है, तुम इम्पोर्टेंट ही नहीं हो। मेरे पास लोग आते हैं भाई, पता क्यों? मेरे को इंप्रेस करने के लिए कि भाई जसमीत हमारे साथ बिजनेस करे। ठीक बात है। लेकिन जब इतना है आपके पास बहुत, तो लोग आएंगे ही आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, ये इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कितना असर पड़ता हुआ देख रहे हैं आप? देखो भाई, शॉर्ट टर्म है ये सब कुछ, शॉर्ट टर्म है। शेयर मार्केट वाले तो बर्बाद हो गए। वो तो होंगे भाई। आप कैसे, क्या आप, मेरे को ऑलरेडी पता था भाई। आप सजेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में पैसा लगाओ? देखा ही नहीं होगा आपने कभी। बहुत खुले हम बोलता हूँ, 95% जो है मेरा पैसा रियल एस्टेट में है, 4% मेटल में है, 1% क्रिप्टो में है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ भाई, गरीब और मिडिल क्लास हमेशा शेयर मार्केट में मरेगा। हाँ, नहीं, वॉर चले या ना चले, वॉर चले ना चले भाई, हाँ, शेयर मार्केट में नहीं जाना। मेरा मानना है ये, मैं नहीं जाता। क्योंकि आपको अगर याद हो, हमने थोड़ी देर पहले बात क्या करी है, ये एक बारी में 200 स्क्वाट्स करना चाहते हैं। हाँ। और जब ये करने जाते हैं तो ये मरेंगे। अगर ये इन्वेस्टिंग के तौर पे जाएंगे फिर कमा लेंगे पैसे, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो। ये एक बारी में 200 स्क्वाट्स करने जा रहे हैं ना, औकात इनकी 10 नहीं है करने की, करना 200 जा रहे हैं, इसलिए मरते हैं ये। सही बात है। शेयर मार्केट में तो बड़े बड़े लोगों को बर्बाद होते देखा है, घर तक बिकते हुए देखा है। सब क्या ये लत लग जाती है क्या लोगों को? हाँ, ये भाई एडिक्शन ही तो है ये। एडिक्शन है भाई ये। आप हिल जाओगे जो मैं बोल जी। लास वेगास में ना भाई, जो स्लॉट मशीन्स होती है ना, हाँ,
उसके लिए ना साइकोलॉजी यूज करी जाती है हाँ कि भाई कोई बंदा आए तो बस वो उठे ना। आप देखो कभी कसिनो में जाओगे, अभी पता नहीं आप कितने कसिनो में गए, मैंने दुनिया भर के, मैंने साउथ अफ्रीका के, न्यूजीलैंड के, ऑस्ट्रेलिया के, मलेशिया के, सब 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 देखा मैंने, है ना, दुबई, यू नेम इट, मतलब जहां पे भी कसिनो है और मेरे को मौका मिलता है मैं हमेशा जाके देखता हूँ। शौक है आपका? नहीं शौक तो नहीं है, अच्छा, मतलब बकवास- देखना है, देखना है बस। देखना है, दुनिया देखनी हाँ है। दुनिया देखनी, हाँ दुनिया देखने का शौक है बस। तो भाई जब भी होता है क्या होता है, उनके ना साइकोलॉजी यूज करी जाती है कि लोग जहां पे स्लॉट मशीन में बैठेंगे ना वो उठेंगे नहीं, उठेंगे ही नहीं। फेसबुक और इंस्टाग्राम का भी उनको वही बंदे यूज कर रहे हैं साइकोलॉजी यूज करने के लिए, भाई इनको हम बिठा के कैसे रखें, इनको इतना नहीं पता लग रहा अभी तक। और ये लत इसलिए लग जाती है क्योंकि ये वाकई में लत है। अब देखो चाइना में तो सेंटर्स ऐसे आ चुके हैं कि भाई उनकी फोन की एडिक्शन छुड़वा रहे हैं लोगों की, ठीक बात इतनी है। एडिक्शन ऑलरेडी हो चुकी है। चाइना में तो खैर इंस्टा यूट्यूब सब बैन कर नहीं रखा वो है उनका अपना, लेकिन कर रखा है भाई वो चाइना है। फंसाना तो फंसाना ही है हमको, ठीक है, फंसाना तो। ऐसे ही ट्रेडिंग जो होती है वो एडिक्शन है। अब क्यों एडिक्शन है भाई, प्लीज समझने की कोशिश करना, ये इनको कंगलों को शायद समझ आ जाए। जो तुम पे राज करने की कोशिश कर रहे हैं ना, उनको पता है तुम इमोशनल हो, उनको पता है कि हमने इनको लत लगा दी ना, इनसे नहीं छूट पाएगा। सही बात है। हर जो ट्रेडिंग कंपनी है या प्लेटफॉर्म है उस पे हर बहुत क्लियरली मेंशन करा है कि सिर्फ और सिर्फ 15% लोग कमाते हैं, 85% लोग लूज करते हैं। ठीक बात है, फिर भी करते हैं, फिर भी करते हैं। वो दिन आएगा, वो दिन आएगा। अब इनको और जो सिगरेट पीते हैं उनको मूर्ख नहीं बोला जाएगा तो क्यों नहीं बोला जाएगा? क्यों? अब सिगरेट जब आप पी रहे हो उस पे फेफड़े लगे हुए हैं, जले हुए, पर आप फिर भी पी रहे हो। और पता है शेयर मार्केट में क्या होना है। पता है, अरे भाई बहुत सारी चीजें मैं आज बताता नहीं हूँ। मैं इसलिए नहीं बताता क्योंकि तो मैं पॉडकास्ट अभी करना चाहता हूँ थोड़े से और ये ऑलरेडी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में बहुत सारे बड़े बड़े बैंकों ने और हेज फंड्स ने पैसा बहुत कमाया पेट्रोल पे, क्योंकि उनको पता था क्या होने वाला है। इतना समझ जाओ बस। अब कईयों लोगों ने ग्रीड करके उन्होंने पैसा लगाया, फिर दोबारा से नीचे गिरेगा, पैर ऊपर जाएगा, फिर नीचे गिरेगा। अरे भाई मिडिल क्लास ही मरता है। हाँ, जुआ क्यों खेलना, पर खेलने दो ना इनको, सेफ चलो। नहीं इनको वही है ना, 200 स्क्वाड करने ना भाई, रुकना नहीं। एक गोल्डन टिप दीजिए। जी भाई। अब है किसी के पास 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 रुपए, उससे कितना पैसा कमाया जा सकता है, कितना बनाया जा सकता है, और किस सेक्टर में जाना चाहिए? भाई जो मैं बोलने वाला हूँ शायद आपकी जो ऑडियंस है वो पागल हो जाए और ये कहेंगे ये हो नहीं सकता। मेरे ख्याल से अगर आपके पास 1,00,000 है ना तो आप उससे 1,00,000 करोड़ भी बना सकते हो। 1,00,000 से 1,00,000 से 1,00,000 करोड़ भी बना सकते हो। सर क्यों पागल कर रहे हैं ऑडियंस को? मैं बता दूं तो सीरियसली, मतलब 1,00,000 से 1,00,000 करोड़ बना सकते हैं, गारंटी है। लोग सोचेंगे क्या बोल रहे हाँ हैं। कोई बात नहीं है, अगर वो अपने आप पे काम करना शुरू कर दें, गारंटी है। झूठा इसमें बता दो, दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। दिमाग चलना शुरू हो जाएगा भाई। अपने आप पे इन्वेस्ट करना करो, किताबें पढ़ने शुरू कर दो, पॉडकास्ट करना शुरू कर दो, ये सब न्यूज देखना बंद कर दो। 1,00,000 करोड़ क्या मैं कह रहा हूँ, 1,00,000 करोड़ भी बना सकते हैं 1,00,000 से। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर कोई किताब नहीं भी पढ़ पा रहा है तो आपके पॉडकास्ट ही देख ले उठा के, वो भी एक किताब ही है भाई। चलो ये तो मैं क्या बोलूँ इसके बारे में, बहुत कम लोग मेरे को पता करेंगे कुछ। मेरे को लोगों के नोट्स आते हैं, कह रहे भाई आपके पॉडकास्ट देखे, मैंने 5 उसके नोट्स बना ले, कह रहे मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया, मेरी जिंदगी बदलनी शुरू हो गई है। चेंजेस आते हैं 100% आएंगे, गारंटी है। ओके। तो देख, एक माइंडसेट बना हुआ है ना कि यार बड़ा धंधा बनाना है तो खूब सारे पैसे होने औकात भी चाहिए भाई, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। औकात भी होनी चाहिए बड़ा धंधा बनाने के लिए। और औकात, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। भगवान तुम्हें वही देता जो तुम्हारी औकात है। तुम्हारी औकात है 2 रुपए वाली, तुम मांग रहे हो उसे 1,00,000 लाख करोड़ मांग रहे हो। वो कह रहा है यार तू अपने, मैं तेरे को दे देता हूं, चल ठीक है। लॉटरी जब कोई बंदा जीता तो क्या होता है उसका?
संभाल नहीं पाते लोग। कह रहा मैं तेरे को दे देता हूं, करोगे क्या? करोगे क्या? फिर गुबा दोगे। क्या होता है लॉटरी वाले भाई जो जीते ना 3 साल बाद वो वहीं पे आपको धक्के वहां खाते मिलते हैं। औकात नहीं है तुम्हारी संभाल। और उसके लिए जोक बनाना पड़ता है, उसके लिए अपने आप पे काम करना पड़ता है। सर किस्मत कितना बड़ा रोल निभाती है? किस्मत रोल बनाती है, पर आपको अभी तक किस्मत का मतलब ही नहीं समझ आया। आप किस्मत की बात करते हो ना, आज मैं तुम्हें एक पर्सपेक्टिव देने वाला हूं, वैसे किस्मत को सोचना शुरू कर देना ना, तुम मिलियनेयर बन के मेरे को पकड़ लेना आगे। आज तक इन्होंने किस्मत को कभी डिफाइन नहीं करा, होता क्या है किस्मत 2 शब्दों से बनती है, किस और मत। उसका मतलब ये होता है कि तुम कौन सी मत लेके अपनी जिंदगी जी रहे हो। तुम दुनिया को खुश होके देख के खुश नहीं होते, तुम्हें लगता तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। तुम्हारी मत गंदी है। क्या बात है। आपकी लाइफ में आप तो इतना आपने पैसा बनाया है, विदेशों में, बाहर, इंडिया में। किस्मत ने आपका साथ दिया? मतलब लोग क्या कहते हैं, मैं ये सवाल क्यों कर रहा हूँ, लोग कहते हैं यार किस्मत खराब है, नहीं हो पाएगा। तो खराब ही रहेगी, गारंटी है इस बात में। हाँ, ऐसा बोलते हैं ना लोग। तो भाई एक बात याद रखना, जो आपने बोला ना बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है वो। किस्मत खराब ही मिलेगी जब तक बोलते रहोगे किस्मत खराब है। गारंटी खराब ही मिलेगी, जितना मर्जी कोशिश कर। अगर सोचना शुरू कर दिया किस्मत अच्छी है तो वो लाइफ में दिखेगा भी। भाई आप जिंदगी में दूसरे बंदों की जिंदगी में कुछ बढ़िया करना शुरू कर दो या कोशिश करनी शुरू कर दो, किसी की बंदे की प्रॉब्लम सॉल्व करनी शुरू कर दो। धंधे का काम क्या है? धंधे का काम क्या है भाई? अभी कॉफी पीने थे, राइट? अभी जोमेटो का क्या काम है? मैंने कॉफी ऑर्डर करी, कॉफी आ गई, उसने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करी ना। मेरे को यहाँ पे बैठे कॉफी पीनी थी। ठीक बात। कैलाश कह रहा है मैं नहीं पिलाऊंगा आपको, है ना? वो कह रहा था मैं नहीं बनवा रहा कॉफी आपकी, ब्लैक अभी तक बनवाई नहीं उसने। देखो उसको मैंने बोला था मैसेज कर दिया। अच्छा आ जाएगी। ओके, सो प्रॉब्लम सॉल्व करो आप लोग, प्रॉब्लम सॉल्व करो। धंधे का मतलब यही होता है भाई, जिसको जो जरूरत है उसकी पूरी अगर कर दी यार। आप अगर वाक्य में थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो, हम जहां पे बैठे हैं जी, अब ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ना, कि आपको प्रोडक्शन का कोई काम नहीं करना। हाँ, ठीक बात है, ठीक बात है। आप उनको पैसे दे रहे हो कि भाई मेरी प्रोडक्शन हो जाएगी, कैमरे लगे हैं, माइक लगे हैं, सब कुछ, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ना। हाँ, हाँ। आप पैसे क्यों दे रहे हैं उनको? हाँ, आप ऐसे ही सोचना शुरू कर दो, क्यों नहीं होगा भाई? क्यों नहीं होगा? ठीक बात है सर। तो अब बहुत शुक्रिया, लेकिन जाते जाते एक गोल्डन टिप और दे के जाइए लोगों को कि अब भविष्य में क्या करें। देखिए बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं देश और दुनिया में, कुछ ज़रूर बताइए हमारे दर्शकों को। जाते जाते एक टिप आपके ऑडियंस के लिए, 1 लाख करोड़ की जिंदगी में बदलाव जो है वो कांस्टेंट है। चेंज इज द मोस्ट कांस्टेंट चीज इस दुनिया पे। आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज कंट्रोल कर सकते हो, वो है खुद को। जब तक आप खुद पे काम करते रहोगे, आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। और आप 1 लाख से 1 लाख करोड़ भी बना सकते हो, ये गारंटेड है। क्योंकि जिन्होंने कमाया है उनको ऑलरेडी पता है कि मैंने ऐसे ही कमाया है। सो इसलिए जब तक आप अपने आप पे काम करते रहोगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता। बहुत शुक्रिया सर। हम उम्मीद करेंगे जब जब आप इंडिया आए तो एक बार और हमारी बातचीत हो, लोगों को आप बहुत हेल्प मिलती है, गाइडेंस मिलती है, और लोग जो गलतियां कर रहे हैं वो कम से कम ना करें। इस पॉडकास्ट से उनको ये सहूलियत तो कम से कम मिले। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।